महेंद्रबाजी जोले के बीच वर्चोले के बीच मुकाबला इस वक्त दूसरी फेरी का पहला मुकाबला गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले हुए गेंदबाज स्ट्राइक बल्लेबाज भूषण पौडेल, नॉस्ट्रो बल्लेबाज ओमकार देसाई, गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले हुए गेंदबाज शुद्ध बैक टू बैक 3 षटकार मारता है बल्लेबाज प्रतीक पाटिल और जगदीश दापोलकर की ओर से 5,000 रुपए का इनाम। और जो बैनर है पाटिल इस बीच पहली गेंद सिद्धू की लेफ्ट आर्म और दो विकेट। पहली गेंद शॉर्ट अप गेंद थी, इस गेंद को खेला है गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग से मारेगा के बाहर 4 रन। थर्ड अंपायर की मांग की शायद मैदान के ऊपर हम दोस्तों चलते मैदान के पहले गेंद पर कड़ा प्रहार बैक टू बैक 3 छक्के दागने वाले बल्लेबाज को जगदीश थापलकर और प्रतीक पाटिल इनकी ओर से 5,000 रुपए का इनाम। और जो बैनर है बीडी पाटिल साहब विपिन मरीन सर्विस इंडिया प्रोवाइडर के जो बैनर है उनके बैनर को डायरेक्ट हिट होता है तो 5,000 रुपए का इनाम। तो दोस्तों चलते मैदान के ऊपर पहली गेंद पर छवा दागा है बल्लेबाज भूषण पाटिल नामक बल्लेबाज मैदान के ऊपर पहली गेंद पर कड़ा प्रहार। काफी आक्रामक बल्लेबाज मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करते समय नॉस्ट्रो बल्लेबाज टेनिस क्रिकेट विश्व जगत का और एक बड़ा नाम ओमकार देसाई मैदान के ऊपर ऑन स्ट्राइक भूषण पाटिल। पहली गेंद पर कड़ा प्रहार 4 रन टीम का कुल स्कोर बन चुका है। गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले गेंदबाज सिद्धेश हुलावले नामक गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले हुए लेफ्ट आर्म और 2 विकेट गेंदबाजी करे अपनी टीम के लिए। 15-20 फॉलो का रन ऑफ है, काफी बड़ा लंबा रन ऑफ। ये गेंद फिर से एक बार कड़ा प्रहार करने की कोशिश, चकमा खा गया। और दोस्तों चकमा खाने वाले गेंद पे कोई नंबर नहीं होता, इसी तरह गेंद पर भी कोई नंबर नहीं। डॉट गेंद की समाप्ति, रन की संभावना को समाप्त किया गेंदबाज सिद्धेश ने। वही रुका हुआ स्कोर 4 रन। 2 गेंद के बाद टीम का कुल स्कोर हो चुका है 4 रन। जहां तक सवाल है इस मुकाबले का, तो पिछले मुकाबले में क्या गेंदबाजी की 3 गेंदबाजों ने, उसी तरह गेंदबाजी के ऊपर इसी तरह गेंदबाजी होती हुई मैदान के ऊपर भूषण के लिए। भूषण ऑन स्ट्राइक, सिद्धेश की ये गेंद पे से एक बार गेंद हवा में गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन दीजिए। प्रोपायटर शेखर जोबा भोईर, आपण कुठे असाल निश्चित कमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं। निश्चित या व्यक्तीबद्दल सांगावं जितकं तेवढं कमी आहे। आर्या स्पोर्ट्सच्या प्रत्येक आयोजनासाठी यांचं मोलाचं सहकार्य असतं, आर्थिक रूपे सुद्धा किंवा कशा ना कशाच्या रूपात यांचं निश्चित मदत असते आर्या स्पोर्ट्स संघाला। इस बीच एक फुलटॉस गेंद आ गया के खेलने का प्रयास, एक फुलटॉस गेंद थी लेकिन पूरी तरह फायदा नहीं उठा पाया बल्लेबाज भूषण पाटिल। टीम का कुल स्कोर बन चुका है 4 गेंद के बाद 8 रन टीम का कुल स्कोर बन चुका है। अभी तक आने वाली ओवर के आखिरी 2 गेंदें शेष है, टीम का कुल स्कोर बन चुका है 8 रन। गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले हुए गेंदबाज सिद्धेश हुलावले नामक गेंदबाज इस वक्त लेफ्ट आर्म और 2 विकेट गेंदबाजी कर रहे स्ट्राइक बल्लेबाज के लिए। ये गेंदबाज आकर लाइन गेंद, इस गेंद को हेलीकॉप्टर खेला है, गेंद जाती है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के पास। दंदनता वाच तो दोस्तों विषय एक बार चलते मैदान पर 3 छक्के धागे इस बल्लेबाज ने इस ओवर में। गेंदबाज सिद्धेश हुलावले ने क्या गेंदबाजी की थी पहले मुकाबले, तारीफ काबिल। लेकिन इस वक्त एक बार शॉर्ट गेंद पुल करना चाहते थे, चकमा खा गए दोस्तों। और चकमा खाने वाले गेंद पे कोई नंबर नहीं होता, इसी तरह इस गेंद पर भी कोई नंबर नहीं। डॉट गेंद की समाप्ति, रन की संभावना को समाप्त किया गेंदबाज सिद्धेश हुलावले ने। और टीम का कुल स्कोर बन चुका है 12 रन विदाउट लॉस। 12 रन बल्लेबाजी करते समय बल्लेबाज
विपिन मरीन नेहरू टीम के बल्लेबाज है। पहली गेंद पर चौवा दागा था। भूषण ने दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पर चौवा, चौथी गेंद डॉट, पांचवी गेंद पर चौवा और छठी गेंद डॉट। टीम का कुल स्कोर बन चुका 12 रन। स्ट्राइक बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक ओमकार देसाई पहली मर्तबा सामना करेंगे और लेकिन भूषण पाटिल इस वक्त 6 गेंदों का सामना करते हुए 12 रनों पर खेल रहे निजी। टीम का कुल स्कोर बन चुका है 12 रन। 4 ओवर का मुकाबला, आखिरी 3 और बाकी है। आने वाली 18 गेंदे कितने रन जुड़ाएंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बीच गेंदबाज इस बीच दरम्यान पुन्हा एकदा विनंती करतो शेखर जोबा भोयर यांना विनंती करतोय, पुनश्च विनंती करतोय खूप मोठे व्यक्तिमत्व करावेचे ओमसाई इंटरनेटचे प्रोप्रायटर शेखर जोबा भोयर यांना विनंती करतो की आपण मंचावर येऊन विराजमान व्हायचंय। आपण कुठं असाल मंचावर येऊन विराजमान व्हायचंय। शेखर जोबा भोयर यांनी या स्पर्धेसाठी तब्बल 50,000 रुपयाची देणगी दिली आहे। ते आपण कुठं असाल तर मंचावर येऊन विराजमान व्हायचंय। गेंदबाज एक बार ये गेंद काफी तेजी से डाली हुई गेंद लेकिन लेग स्टंप के काफी बाहर से जाते हुए गेंदबाज ने इस गेंद को खराब दशा। एक अतिरिक्त रन, अतिरिक्त से बढ़ोतरी का टीम का स्कोर बन चुका है 13 रन। जहां तक सवाल है गेंदबाजी का सुनील जिस रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी परेशानी हुई थी पिछले मुकाबले में और थर्ड अंपायर की मांग की, काफी थर्ड अंपायर की मांग की है। पिछले मुकाबले में काफी तेज गेंदबाजी थी, अच्छी गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज ने। गेंदबाज सुनील नामक गेंदबाज पहली गेंद खराब डालते हुए टीम का स्कोर बन चुका है 13 रन। सिद्धेश हुलावले नामक गेंदबाज ने पहले ओवर में हुलावले नामक गेंदबाज ने दी है तब 12 रन दी है पहले ओवर में। इस बीच ये गेंद अच्छी गेंद थी लेकिन लेग स्टंप के थल्की से बाहर से जाते हुए अंपायर ने इस गेंद को खराब दर्शाया। फिर से एक बार गेंदबाज इस बीच ये गेंद यॉर्कर लाइन गेंद थी, प्रहार करने की कोशिश लेकिन 1 रन मिलेगी। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर टीम का कुल स्कोर बन चुका है 14 रन। दरम्यान MH43 5987 5987 या नंबरची अर्टिगा गाडी कोणाची असेल तर बाजूला करायची आहे। दुसऱ्या ज्या गाड्या पार्क केल्यात तुमच्या बाजूला त्यांना त्रास होतोय, कृपया थोडेसे जाऊन गाडी हलवायची आहे। MH43 5987 5987 नंबरची गाडी कोणाची असेल तर लगेच अपन अपनी गाड़ी तिथून हलवायची है। तो दोस्तों चलते मैदान के ऊपर मुकाबला इस वक्त रोमांचक होता है। पहली ओवर में आए तो 12 रन लेकिन दूसरी ओवर की पहली गेंद खराब डालने के बाद वापसी कर चुके 1 रन गेंदबाज सुनील द्वारा टीम का स्कोर बन चुका है 14 रन। अभी तक इस इनिंग की 17 गेंदे बाकी है, कितने रन जुड़ाएंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। और स्ट्राइक भूषण पाटिल स्ट्राइक 12 रनों पर खेल रहे। 6 गेंदों का सामना करते हुए गेंदबाज लेफ्ट आर्म और विकेट गेंदबाजी कर रहा है। राउंड विकेट इस बीच ये गेंद अच्छी गेंद उठाना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क टूटता हुआ यहाँ पर 1 रन मिलेगा। अंपायर का इशारा आना बाकी, बैट किट के रूप में 1 रन आएगा और इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर टीम का कुल स्कोर बन चुका है 15 रन। अच्छी गेंदबाजी, अभी तक 2 गेंदें डाली है, दिया मैच 3 रन। जिस तरह शांत बिठाया इस भूषण पाटिल को पहले मैच में मुकाबले में हमने देखा था, पहली गेंद से आक्रमण किया था इस बल्लेबाज ने लेकिन पहले ओवर में 3 रन 3 छक्के आने के बाद दूसरी ओवर की 2 गेंदें अच्छी डालते हुए गेंदबाज सुनील अच्छी गेंदबाजी कर रहे अपनी टीम के लिए। अभी तक इस ओवर के आखिरी 4 गेंदें शेष गेंदबाज सुनील द्वारा अपनी टीम के लिए ये गेंद फुलटॉस गेंद लेकिन गेंद के नीचे फील्डर और बल्लेबाज ओमकार देसाई नामक बल्लेबाज पवेलियन में वापस। जहां तक सवाल है ओमकार देसाई के, तो पहले मुकाबले हमने देखा था इसके बल्लेबाज 2 रन पर बाद हुए थे, अब बाद हो चुके निजी 1 रन। यानी ओमकार देसाई नामक एक बड़ा नाम इस मैदान के ऊपर फ्लॉप साबित होता हुआ। पहले मुकाबले में 2 रन, दूसरे मुकाबले में 1 रन, तो काफी खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन। और जिस बल्लेबाज ने पिछले मुकाबले में बैक टू बैक 2 छक्के दागे थे, वो बल्लेबाज इस वक्त मैदान के ऊपर किशन देवेंद्र नामक बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक। गेंदबाजी की बाग और संभाले सुनील अच्छी गेंदबाजी करे, 3 गेंदे 3
3 रन और एक महत्वपूर्ण विकेट नामक ओमकार देसाई नामक विकेट मैदान से बाहर। टीम का कुछ स्कोर बन चुका है 15 रन। दूसरी ओर प्रोग्रेस पर अभी तक इस ओवर के आखिरी 3 गेंदें शीर्ष गेंदबाज सुनील द्वारा। ये गेंद अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद, काफी बड़ा रहा है, काफी बड़ी कोशिश गेंदबाज सुनील द्वारा डायरेक्ट हिट करने की कोशिश चूक गए, लेकिन जिस तरह से कोशिश की थी इस गेंदबाज के ऊपर वो तारीफ के काबिल गेंदबाज सुनील द्वारा तारीफ की जाए। जितनी रन। दूसरी ओर प्रोग्रेस पर है, टीम का कुल स्कोर बन चुका है सुनील अपने ओर के अगली गेंद स्ट्राइक बल्लेबाज भूषण के लिए सुशन खेल रहे अपने निजी 13 रनों पर 7 गेंदों का सामना किया बल्लेबाज भूषण ने। इस बीच सुनील की ये 42 गेंदबाज ने 4 गेंदों में 4 रन दिए और एक विकेट हासिल किया। पहले ओवर में आए थे 12 रन, लेकिन जिस तरह गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज सुनील तारीफ काबिल गेंदबाजी द्वारा सुनील द्वारा। सुनील की अगली गेंद स्ट्राइक बल्लेबाज भूषण के लिए लेफ्ट ये गेंद फिर से एक बार हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश, एक रन मिलती हुई इस गेंद के ऊपर जब तक फील्डर इस गेंद को गैदर करे। बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय, इस पर्याप्त समय में 1 रन चुरा लिया बल्लेबाज ने। टीम का कुछ स्कोर पहुंच चुका पॉइंट के ऊपर से इस गेंद को खेला था, पटकी हुई गेंद थी, उछाल थी गेंद में, उस उछाल का पूरी तरह फायदा उठाया बल्लेबाज किशन और उस गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेला है स्वीपर क्षेत्र में बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए और 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर टीम का कुल स्कोर बन चुका है। अभी तक दौर की समाप्ति के बाद 21 रन टीम का कुल स्कोर बन चुका है। पहले ओवर में आया था महज 12 रन और दूसरी ओवर में 5 गेंदें अच्छी डाली थी इस गेंदबाज ने, 5 गेंदों में 5 रन दिए थे, एक विकेट हासिल किया था, लेकिन आखिरी गेंद पर एक चौका आ गया बल्लेबाज किशन ने और 4 रन की बदल टीम का कुल स्कोर पहुंचा 21 रन। अब गेंदबाजी की भागदौड़ सवाल है, गेंदबाज शंकर मात्रे नामक गेंदबाजी की भागदौड़ खुद की पहली ओवर टीम के ओर से तीसरी ओवर लेके आएंगे। स्ट्राइक बल्लेबाज भूषण पाटिल के लिए। भूषण पाटिल नामक गेंद बल्लेबाज मैदान के ऊपर खेल रहे अपने निजी 14 रनों पर 8 गेंदों का सामना किया। इस बल्लेबाज ने 8 गेंदों में 14 रन निकाले। पहले ओवर में दिखा था हमने इस बल्लेबाज ने 3 चौके दागे, तो उसके बाद भी इस बल्लेबाज ने 2 गेंदें खेली, 2 गेंदों में सिर्फ महज 2 रन जुड़ाए, तो टीम का कुल स्कोर बन चुका है 21 रन। दौर की समाप्ति के बाद गेंदबाज शंकर मात्रे लेफ्ट आर्म और द विकेट, लेफ्ट आर्म और द विकेट स्ट्राइक बल्लेबाज भूषण के लिए। शंकर मात्रे की ये गेंद लेग स्टंप को चिरती हुई जाती हुई गेंद और थ्रो, नतीजा आपके सामने 1 रन, अंपायर का वाइड का इशारा 1+1। एक पुण्याचे उत्कृष्ट समालोचक नरेश ढुमे हे कुठेतरी मैदानावर त्यांना सुद्धा विनंती असेल आपण मंचावर यायचा। नरेश ढोमे साहेब आपण कुठे असाल, उत्कृष्ट समालोचक पुण्याहून आले, त्यांना सुद्धा विनंती करते आपण कुठे असाल मंचावर येऊन विराजमान हो जाते। दोस्तों चलते फिर से एक बार मैदान के ऊपर शंकर मात्रे की पहली गेंद 1+1 वाइड +1, निश्चित तौर पर लेग स्टंप को छूती हुई जाती हुई गेंद 1+1, 2 रन मिलेगी इस गेंद के ऊपर। 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर टीम का कुल स्कोर बन चुका है 23 रन। विदाउट एक विकेट अभी तक गवा चुका है ओमकार देसाई नामक बल्लेबाज। 1 रनों पर सस्ते में बाद हुए थे ओमकार देसाई, तो ऑन स्ट्राइक किशन देवेंद्र। ये गेंद अच्छी गेंद थी, कड़ा प्रहार करने की कोशिश लेकिन नाकामयाब हुए। कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, अंपायर का लेबाइज से इसका इशारा 1 रन मिलेगा लेबाइज के रूप में और इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर टोटल बनता हुआ 24 रन। दूसरी और तीसरी ओवर प्रोग्रेस पर शंकर मात्रे गेंदबाजी कर रहे। पहले ओवर में आए, पहली गेंद पर 1+1 वाइड +1 1 रन मिली थी, दूसरी गेंद में 22 के रूप में 1 रन, यानी एक गेंद में 3 रन दे चुके गेंदबाज शंकर मात्रे अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे। स्ट्राइक पर बल्लेबाज भूषण, काफी बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट विश्व जगत का। ये फिर से एक बार ब्लॉक लाइन गेंदी प्रहार करने की कोशिश, 1 रन चुरा लिया बल्लेबाज ने। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, इस गेंद को रोका है।
इस गेंद को लगा है लॉन्ग लेग क्षेत्र में, फील्डर मौजूद था, ये 1 रन चुरा ले बल्लेबाज ने और इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर टीम का कुल स्कोर बन चुका है 25 रन। टीम का कुल स्कोर बन चुका है 25 रन। किसान इस बीच स्ट्राइक पर शंकर मात्रे काफी अच्छी गेंदबाजी कर, फिर से एक बार ये गेंद है क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, शंकर मात्रे की तारीफ करनी जितनी की जाए उतनी कम है। इस बीच एक भी गेंद ऐसी नहीं है जो बल्ले के विरुद्ध लेग वाइड्स के रूप में। पहली गेंद पर हमने देखा था वाइड +1, दूसरी गेंद पर लेग वाइड्स, तीसरी गेंद पर 1 रन, चौथी गेंद पर लेग वाइड्स। निश्चित हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेश ढोमे सर, जो पुणे से बिलोंग करते हैं, काफी अच्छी कमेंट्री करते हैं। उनका भी प्रतियोगिता के माध्यम से प्रशांत मुंगा जी आरएस स्पोर्ट्स की होती है और से हार्दिक स्वागत करता हो। तो दोस्तों चलते मैदान के ऊपर रोमांचक मुकाबला मैदान के ऊपर जारी, नरेश ढोमे सर हमारे साथ जुड़ चुके। शंकर मात्रे की यह गेंद यॉर्कर लाइक गेंद के पीछे एक बार कड़ा प्रहार, लेकिन शंकर मात्रे काफी बड़ा नाम है और काफी बुजुर्ग खिलाड़ी, तो काफी बड़ा अनुभव उनके साथ अपने लेकर अनुभव को अपने साथ लेते हुए चल रहे मैदान के ऊपर। काफी अच्छी गेंदबाजी, 5 गेंदें डाली है इस गेंदबाज ने, 4 गेंदें डाली, सॉरी 4 गेंदों में दिए 6 रन। अच्छी गेंदबाजी, अभी तक पहले ओवर में आए थे महेश 12, दूसरे ओवर में आए थे 9 रन, तीसरी गेंद में तीसरी ओवर जारी है। टीम का कुल स्कोर बन चुका है 27 रन, अभी तक 6 रन दे चुके हैं। ये गेंद फिर से एक बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर दौड़ रहे, 1 रन चुरा लिया, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज किशन को और इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर टीम का कुल स्कोर बनता हुआ 28 रन। टीम का कुल स्कोर बन चुका है। पहले 2 ओवर में आए थे 21 रन, उसके बाद शंकर मात्रे नामक गेंदबाज ने बल्लेबाजों को रोकने का काम किया है। जिस बल्लेबाजों ने पिछले मुकाबले में क्या बल्लेबाजी की थी, उन 2 बल्लेबाजों को साथ बिठाने का काम यहां पर शंकर मात्रे जी करते हुए। इस बीच ये गेंद शंकर मात्रे की, ये गेंद फिर से एक बार कड़ा प्रहार, अपील जरूर हुआ था लेकिन कंपायर द्वारा कोई इशारा नहीं, 1 रन मिलेगा, अंपायर का इशारा लेग बाइज का और इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर टीम का कुल स्कोर बन चुका है 29 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर बन चुका है 29 रन। अभी तक इस इनिंग की आखिरी 1 और शेष 6 गेंदें शेष, 4 ओवर का मुकाबला है। टीम का कुल स्कोर बन चुका है 29 रन। पहले 2 ओवर में 21 रन, उसके बाद वापसी करते हुए नजर आ रहे गेंदबाज शंकर मात्रे ने दिया है महज 8 रन। पहले ओवर में 12, दूसरे ओवर में 9 रन, तीसरे ओवर में 8 रन दिया और विकेट हासिल किया है शंकर, सॉरी विकेट नहीं हासिल किया लेकिन 8 रन निश्चित तौर पर दिया। एक अच्छी गेंदबाजी की निशानी शंकर मात्रे द्वारा टीम का कुल स्कोर बन चुका है 29 रन। भूषण वाडिल खेल रहे 3 चौके के बदौलत 11 गेंदें 15 रन। पहले 6 गेंदों में 12 रन जुड़ाए थे इस बल्लेबाज ने, लेकिन उसके बाद जो 5 गेंदें खेली है 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन जुड़ाए और भूष किशन देवेंद्र जो बल्लेबाज 5 गेंदों का सामना किया 6 रनों पर खेल रहे। टीम का स्कोर बन चुका है 29 रन। अब बड़े शॉट दागने होंगे गेंदबाजी की भागदौड़ से बोले गेंदबाज गौरव शुक्ला। इस बीच गेंद का प्रहार और गेंद के नीचे फील्डर, बड़ा शॉट, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और बल्लेबाज की बारी का दारूसाठी नवराग माझा मेलेला उठल, दारूसाठी नवराग माझा मेलेला उठल। इस बीच चलते दोस्तों मैदान के ऊपर पहले गेंद पर विकेट हासिल कर चुके गौरव शुक्ला, भूषण नामक बल्लेबाज मैदान के ऊपर काफी देर से टिके हुए थे, लेकिन सामना किया इस बल्लेबाज ने 12 गेंदों का और रणजी बनाए 16 रन। पहले 6 गेंदों में 12 रन जुड़ाए थे इस बल्लेबाज ने, फिर आने वाली 6 गेंदों में सिर्फ 4 रन। तो काफी खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस भूषण नामक बल्लेबाज शांत बिठाने का काम किया है वो गेंदबाज शंकर मात्रे, उसके बाद गौरव शुक्ला और इस्माइल फोड़कर साहब। आप कहीं भी हो, आपको मंच के ऊपर आना है। इस्माइल फोड़कर साहब जो जनरेटर ऑपरेटर है, इस्माइल साहब इस पूरे मंच के ऊपर जो रोशनाई दिख रही है उनकी वजह से जो 3 जनरेटर दिए है इस्माइल फोड़कर सर, आपको मंच के ऊपर आना है।
तो दोस्तों चलते मैदान के ऊपर ने बल्लेबाज मैदान के ऊपर प्रथमेश पवार, गौरव शुक्ला पहली गेंद पर कड़ा प्रहार किया था, लेकिन ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम वाला शॉट, लेकिन गेंद के नीचे फील्डर और इस गेंद को पूरी तरह आसानी से उस कैच को लपक लिया और बल्लेबाज के बारीकान। ये गेंद स्लोवर गेंद थी, फिर से एक बार इस गेंद को पुल करना चाहते थे, गेंद के नीचे फील्डर और बल्लेबाज प्रथमेश पवार के बारीकान। याच्या पुढचा होणारा सामना साक्षी एंटरप्राइजेस इनामपुरी वर्सेस प्रवीण 11 वडगर, दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती करतोय टॉसविन साठी कॉमेंट्री बॉक्स संपर्क साधायचा आहे। प्रकाश पाटील उद्योगपति करावे। इस बीच ये गेंद प्रयास किया था बड़ा शॉट खेलने की, लेकिन नाकामयाब होते हुए बल्लेबाज किशन देवेंद्र डॉट गेंद की समाप्ति रन की संभावना को समाप्त किया। वही रुका हुआ स्कोर 30 रन। प्रकाश साहब करावे, आप कह दियो आपको मंच के ऊपर आना है। प्रकाश साहब करावे, आप करावे से बिलोंग करते हैं, आपको मंच के ऊपर आना है। इस बीच ये गेंद फिर से एक बार स्लोवर गेंद, चेंज ऑफ स्पेस गेंद थी, लेकिन बैट का अंदरूनी किनार और विकेट कीपर ने अपना काम पूरा किया। बल्लेबाज के बारीकान। तो तारीफ करनी होगी गौरव शुक्ला की, जिस तरह गेंदबाजी कर रहे हैं तारीफ काबिल। मैदान के ऊपर 5 गेंदें डाली इस गेंदबाज ने, 1 रन दिया, मैच वो भी 22 के रूप में कांचन पालकर और 3 विकेट हासिल किया इस गेंदबाज ने। तारीफ काबिल पहली गेंद विकेट हासिल किया था, दूसरी गेंद पर 22 के रूप में 1 रन आया था, तीसरी गेंद विकेट, चौथी गेंद डॉट और 5वीं गेंद पे विकेट। तो टीम का कुछ स्कोर बन चुका 30 रन, 5 गेंदें, 1 रन और 3 विकेट। तारीफ काबिल गेंदबाजी गेंदबाज गौरव शुक्ला द्वारा। तो आखिरी गेंद इस इनिंग की स्ट्राइक बल्लेबाज रवि के लिए ये गेंद, लेकिन इस वक्त ऑफ स्टंप के काफी बाहर से जाती हुई गेंद, अंपायर ने इस गेंद को खराब दर्शाया। एक अतिरिक्त रन, 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर, टीम का कुछ स्कोर बन चुका है 31 रन। आखिरी गेंद है, 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन दिए थे इस गेंदबाज ने, लेकिन आखिरी गेंद खराब डालते हुए 1 रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर। टीम का कुछ स्कोर बन चुका है 31 रन। अभी तक आने वाली कुछ गेंदें शेष है, एक आखिरी एक गेंद शेष है। टीम का कुछ स्कोर बन चुका है 32 रन, 31 रन। तारीफ काबिल गेंदबाजी की शंकर मात्रे नामक गेंदबाज ने, उसके बाद गौरव शुक्ला काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए स्ट्राइक बल्लेबाज रवि के लिए ये गेंद कड़ा प्रहार करने की कोशिश, गेंद जाती है सीधी स्टंप पर और बल्लेबाज रवि के पारी का। तारीफ काबिल गेंदबाजी, तालियां होनी चाहिए इस गेंदबाज के लिए। सिर्फ 2 रन गौरव शुक्ला के लिए, सिर्फ 2 रन और 4 विकेट हासिल किए। तारीफ काबिल गेंदबाजी का मुजाहरा पहले दौर में हमने देखा था, 21 रन आए थे। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मैदान पर छक्के और चौके की बारिश होगी, बड़ा स्कोर लगेगा, लेकिन उसके बाद जो वापसी की थी शंकर मात्रे नामक गेंदबाज ने 8 रन दिए थे। उसके बाद जो गेंदबाजी की है गौरव शुक्ला नामक गेंदबाज ने 2 रन और 4 विकेट हासिल किए इस गेंदबाज ने। तो तारीफ काबिल गेंदबाज अब जीतने के लिए 24 गेंदें और 32 रन का टारगेट रखा है इस वक्त। नेहा एंटरप्राइजेस वर्चुअल टीम के सामने बल्लेबाजी करते समय विपिन मरीन निरुल टीम के गेंदबाजों ने टीम का कुल स्कोर चुका 31 रन, जीतने के लिए 32 रन, 24 और 32 का समीकरण मैदान के ऊपर। अब हम जिसके
24 गेंदे 32 रनों की जरूरत है। वह आने वाला वक्त बताएगा कि बल्लेबाज किस तरह बल्लेबाजी करती है। सुनने के लिए चलते हमारे मेहमान कमेंटेटर नरेश डोमे साहब जो पुणे से बिलोंग करते हैं, उनकी कमेंट्री सुनने के लिए, जो काफी लंबे रास्ता तय करके आया है, पुणे से आया है इस पूरे श्रृंखला का मुआवना करने और हमारे साथ जुड़ने के लिए नरेश डोमे जी साहब का मैं शुक्रगुजार हूं। तो टॉस के लिए आना है, अगला मुकाबला होगा साक्षी एंटरप्राइजेस इनामपुरी और प्रवीण 11 वर्गर, दोनों टीमों के कप्तान को गुजारिश करूंगा कि टॉस के लिए शीघ्र आपको प्रस्थान करना है मंच के ऊपर। दरम्यान याच्या पुढचा आवाज असणार आहे पाहुणे समालोचक पुण्यावरून आलेले आहेत नरेश डोमे सरांचा मी नरेश डोमे सरांना मी सांगतोय याच्या पुढचं समालोचन याच्या पुढच्या इनिंगचा भार त्यांनी घ्यायचा नरेश डोमे सर। समीर साहेबांचं स्वागत करतील राकेश शेठ गायकवाड टॉसविन करतील दोन्ही संघामध्ये। साक्षी एंटरप्राइजेस इनामपुरी वर्सेस वडघर 11 प्रवीण 11 वडघर या दोन संघामध्ये टॉस होते। टॉस करतील सचिन साहेब, दोन्ही संघामध्ये टॉस करतील। प्रवीण 11 वडघर संघ टॉस घेऊन झाले तर नरेश ढोमे साहेबांकडे सरांकडे चलतोय। याच्या पुढचे धावचे समालोचन करते 24 चेंडू आणि 32 धावांची करत ओटू नरेश ढोमे सर। मरणाला जिंकाया निघती सळसळत्या समशेरी, इनाम घेणे येतील का हे वीर पुन्हा माघारी। मृत्यूच्या गणिमी काव्याचे शिवप्रभूंना भाण, रण झुंजारा जाण्याआधी घे शौर्याचा मान। कुमार सिद्धेश नंदराज मुंगाजी यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आपण हा सोहळा आयोजित केला। कुमार सिद्धेश यांचे पिताश्री नंदराजजी मुंगाजी यांचं या ठिकाणचं प्रस्थ, या ठिकाणचं वलय आणि त्यांची समाजाप्रती असलेली बांधिलकी, समाजावरती त्यांचं असलेलं प्रेम हे या ठिकाणी आल्यानंतर मला स्पष्टपणे जाणवलं। आपल्या मुलाच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने क्रिकेटची मोठी स्पर्धा या परिसरामध्ये त्यांनी आयोजित केली आणि टेनिस क्रिकेटला एक मोठी झळाळी त्या निमित्ताने निर्माण झाली। त्याबद्दल नंदराजजी मुंगाजी साहेब यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, कौतुक करतो। टेनिस क्रिकेटसाठी अशा महान हस्तींची खूप मोठं योगदान आहे आणि त्याचमुळे टेनिस क्रिकेट मोठा होत चाललेला आहे। यासाठी अशा नंदराजजी मुंगाजी आणि त्यांच्यासारख्या दानशूर व्यक्तींचा आम्हाला नेहमीच अभिमान आहे। माझे सहयोगी समालोचक महेशजी म्हात्रे रायगड समालोचक असोसिएशनचे उपाध्यक्ष या ठिकाणी काम करतायत। रवींद्रजी म्हात्रे सल्लागार आहेत रायगड समालोचन क्रिकेट असोसिएशनचे। चंदूजी शेटे खरं तर नवी मुंबई रायगड आणि पुणे या परिसरामध्ये ज्यांचा आवाज काल परवा आम्ही अहमदनगर येथे शिर्डी या ठिकाणी सुद्धा काम केलं, तर चंदूजी शेटे आज इथे उपस्थित आहेत। याचा मला अभिमान आहे की आमच्या तालुक्यातले आहेत। प्रशांतजी मुंगाजी आणि दिगंबर घरत या दोन्ही समालोचक मित्रांचं मनापासून अभिनंदन करतो। रायगड परिसरामध्ये आपण क्रिकेटला खूप मोठी उंची देत आहात आणि क्रिकेट आज आपल्यामुळं मोठा होतोय, याबद्दल या सर्व समालोचक मित्रांचं मला नक्कीच कौतुक आहे। स्कोरर कांचन पालेकर केवाळे, मला असं समजलेलं आहे की या ठिकाणचे जे स्कोरर आहेत ते रायगड जिल्ह्यामध्ये या स्कोररच्या लेखणी कोणी पकडू शकत नाही आणि आपल्या लेखणीनं क्रिकेटचा स्कोर अतिशय अप्रतिमपणे लिहित असताना कुठेही चूक होऊ देत नाही आणि खरं तर स्कोरर खूप महत्वाचा आहे आणि त्यासाठी आमचे स्कोरर कांचनजी पालेकर यांचेही मनापासून धन्यवाद देतो। चला मैदानामध्ये जाऊयात आपण। एक महत्वाचा सामना आपल्या समोर आहे, सेमीफायनलचा सामना आणि बिपिन मरीन नेरुळ विरुद्ध नेहा एंटरप्राइजेस वरचे ओवले या दोन संघामध्ये लढत। नेहा एंटरप्राइजेस वरचे ओवले संघ फलंदाजी करतोय। त्यांना 5 षटकामध्ये किती धावांचं आव्हान? 4 षटकामध्ये 32 धावांचं आव्हान समोर आहे। पहा, आज सकाळपासून तुम्ही क्रिकेटचे सामने बघितलेले आहेत। ओपन क्रिकेट काही वेळापूर्वी अर्थात रात्रीपासून सुरू झालं, परंतु या सगळ्या क्रिकेटमध्ये एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आली असेल की 32 धावा या खूप माफक आहेत 4 षटकांचा हिशोब। असलम खान स्ट्राईक एंडला आपण पाहणार आहोत, नॉन स्ट्राईक एंडला ओंकार पाटील आहे, तर गोलंदाजी मार्कवरती उभा आहे तो गोलंदाज मत्ती। पाहायचंय 32 धावांचं लक्ष। पहिला चेंडू डाव्या हाताने ओव्हर द विकेट, आखूड टप्प्याचा चेंडू बाउन्सर होता, चेंडू स्क्वेअर कट करायचा प्रयत्न फसला तिथे। खूप लवकर असलमनं हा फटका खेळला होता। एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडूवरती पोहोचला, धाव मिळाली नाही, धाव फलकावरती 0 धावा आहेत। क्रिकेटचा खेळ कसा आहे? द ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टन्टी। आपल्याला त्या खेळाची ओळख माहित आहे आणि क्रिकेट जगामधला एकमात्र असा खेळ आहे या खेळामध्ये विजयाची गॅरंटी देणारा स्कोर आजपर्यंत तयार झाला नाही। ओह शॉट, पुल आणि अतिशय पॉवरफुल फटका, षटकार। असलम खान
ही जादू आहे टेनिस क्रिकेटची. अफलातून फटके तुम्हाला इथे बघायला मिळतात आणि तुम्ही पाहिला असाल हा फटका आखूट टप्प्याचा चेंडू होता, उजव्याच्या बाहेर जाणारा चेंडू होता, लाईन मध्ये आला फलंदाज आणि पूलचा असा जमीनला समांतर बॅट त्याची फिरली तलवारी सारखी. जी तलवार छत्रपती शिवरायांनी 350 वर्षापूर्वी चालवली तीच तलवारीचं रूपांतर इथं बॅटच्या रूपानं होतोय. आणि पहा चेंडू कसा सुसाट वेगानं सीमारेषेला फाडून गेला, चिरून गेला, तोडून गेला, भेदून गेला. खणखणीत षटकार, डोळं दिपवणारा हा षटकार आहे. खरं तर सोहळा या ठिकाणी जो आयोजित केलेला आहे हा अक्षरशः डोळं दिपवणारा सोहळा आहे. रात्रीच्या झगमगाटामध्ये आपल्याला हे सामने पाहायला मिळतात आणि रात्रीच्या प्रकाश शोधामध्ये सामने पाहताना होणारा विलोभनीय आनंद हा नक्की शब्दात वर्णन करणं अवघड आहे. चेंडू मत्तीचा फुल लेन थोडासा पुढे यावेळेस चेंडू टाकला होता, गुड लेन स्पॉट वरती उजव्याच्या बाहेर बॅकफूट वरती जात स्क्वेअर कट करायचा प्रयत्न फसला. निर्धाव चेंडू धाव फलकावरती आपण पाहतोय 6 धावा. पहिलं षटक चालू असताना सुरुवात चांगली म्हणावी लागेल कारण समोर आव्हान आहे फक्त 32 धावांचं. फुला लेनचा चेंडू यावेळेस मिड विकेटला खेळलाय, जमिनीला समांतर मारायला फटका, 1 धाव अपेक्षित इथे आणि एकाच धावेवरती समाधान. 7 धावा धाव फलकावरती. चेंडू आणि बॅट यामध्ये रंगलेलं युद्ध कधी गोलंदाज वरचढ ठरतोय, कधी फलंदाज वरचढ ठरतोय आणि हा खेळ नक्कीच आपल्याला काळजाचा ठोका चुकवतोय, काळजाचा ठाव घेतोय आणि उत्कंठा देखील शिगेला पोहोचवतोय. क्रिकेट काय खेळ आहे आपल्याला माहित आहे. आयुष्यामध्ये जसे चढ उतार असतात तसे क्रिकेटमध्ये असतात. कुणी या क्रिकेटचा अनभिषिक्त सम्राट नाही किंवा कुणीही क्रिकेटवरती अधिक काळ वर्चस्व गाजू शकत नाही. यावेळेस आखूट टप्प्याचा चेंडू बॅकफूट वरती जा स्क्वेअर लेगला फटका खेळलाय. राहुल जोगडिया तिथे असावा, चेंडू आडवतो आणि पहा धाव फलकावरती एका धावेने भर पडेल. धाव फलक दाखवतोय 8 धावा. क्रिकेटचा अतिशय सर्वांग सुंदर असा खेळ. शेवटचा चेंडू जोपर्यंत टाकला जात नाही तोपर्यंत आपल्याला माहित आहे या खेळामध्ये भविष्य करणं किती अवघड आहे आणि अनिश्चिततेने भरलेला खेळ. यावेळेस हा चेंडू बाहेरची कड, यष्टीरक्षक चेंडू खाली, असलम खान फर्स्ट विकेट गॉन, बिग विकेट. आला सास गेला सास जीवा तुझं रे तंतर, अरे जीवन मरण एका सासाचं अंतर. बहिणाबाईंनी अशी कवितेमध्ये अशी ओळ सुरेख लिहून ठेवलेली आहे. काही वेळापूर्वी या मैदानावरती षटकार ठोकणारा असलम खान पुढच्या चेंडूवरती बाद होऊन परततोय आणि हे जीवनाचं वास्तव दाखवणारं क्रिकेट तुम्हाला इथे बघायला मिळते. धावफलकावरती आपल्याला जायचं, 1 गडी बाद 8 धावा. पहिलं षटक याचा खेळ इथे संपलाय, दुसरं षटक सुरू होणार आहे. तुम्ही एक कविता ऐकली असेल, चंदूजी शेटे सुद्धा आपल्या समालोचनातून नेहमी ऐकवतात, जी जगदीश खेबुडकर यांनी लिहिलेली कविता आहे, सुनील गावस्कर यांनी गायलेली कविता आहे. ते म्हणतायत की अफाट आईशा मैदानी तू येशू वेळोवेळी, डाव तुझा येताच जमविशी तू आपुली खेळी. काळ करी भग गोलंदाजी संकट चेंडू फेकी, भवत आली तव जेल घ्यावया जो तो फासे टाकी. मागे टपला यष्टी रक्षक तुझा उधळण्या डाव, या साऱ्यांना चकवशील तर मिळेल तुझला धाव. हा चेंडू आखूट टप्प्याचा चेंडू यष्टीरक्षकांकडून सुटला आणि 5 चेंडू सीमा रेषेच्या आतमध्ये अडवण्यात यश आले. 2 धावा येवाना धाव फलकावरती. पंचांचा इशारा तो वाईड चेंडू. 3 धावा इथे मिळणार आहेत. खराब चेंडू राहुल जोगडियाचा आणि 3 धावा बरोबर धाव फलक आता पुढे जाऊन पोहोचेल. 11 धावा. 18 चेंडू आणि आता 21 धावांची गरज. खूप सोपं आव्हान. तिसऱ्या पंचांना इथे मैदानामध्ये बोलवलं जाईल. मी रायगड, नवी मुंबई या परिसरामध्ये पाहतो की तिसरे पंच फेकी गोलंदाजीसाठी खास करून मैदानामध्ये येतात, कारण टेनिस क्रिकेटला किंवा कोणत्याही प्रकारच्या क्रिकेटला लागलेली ही कीड आहे. आणि विशेष करून स्वतः आयोजक राकेशजी गायकवाड या ठिकाणी
तिसऱ्या पंचांच्या स्वरूपामध्ये आपल्याला मैदानामध्ये बघायला मिळतील. स्पर्धेवरती प्रत्येक बारकाईने करडी नजर असलेले आयोजक आणि त्यामुळे शिस्त ही या स्पर्धेची ओळख आहे. पुन्हा एकदा चेंडू बॅकफूटवरती जात ऑफ स्टंपवरती शफल येऊन खेळण्याचा प्रयत्न फसला आणि पहा एक धाव 22च्या रूपानं, ही देखील अतिरिक्त धाव आहे. अतिरिक्त धावा क्रिकेटमध्ये खूप महत्वाच्या आहे. कसोटी क्रिकेटमध्ये या धावांना खूप महत्व राहत नाही, परंतु ते जर लिमिटेड ओव्हरचे सामने असतील तर पहा त्या सामन्याला देखील एका सोन्याच्या किमतीचं महत्व, एक अमूल्य महत्व या धावांना प्राप्त होतं. 4 धावा आतापर्यंत 22 या षटकामध्ये. परत एकदा राहुलचा हा चेंडू, ओहो सुरेख शॉट, या डीप एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवतोय. किशन देवेंद्र तिथे क्षेत्ररक्षण करेल. 2 धावा धावफलकावरती लिहिल्या, अर्थात त्याने 2 धावा अडवल्या, परंतु 2 धावा इथे मिळाल्यात आणि धावफलक आता पुढे जाईल. धावफलकावरती आहेत 14 धावा. ज्यावेळेस आपल्या खिशामध्ये खर्च करायला रक्कम नसते ना, त्यावेळेस खूप विचार खर्च करावा लागतो. इथे फक्त 32 धावा आहेत तुमच्याकडे. माफक धावसंख्येवरती जर लढायचंय ना तर जिद्द, साहस आणि चिकाटी. कमीत कमी चुका करायच्या, प्रतिस्पर्ध्यांना खिंडीत गाठायचं, कोंडीत पकडायचं, कार्तीत पकडायचं. अतिशय चांगलं युद्धनीती तिथे आवश्यक आहे. परंतु इथे अशा प्रकारे गोलंदाजीमध्ये ती धार जी राहुल जोगड्याची असते ती या सामन्यामध्ये आपल्याला दिसत नाही. खरं तर हा इंटरनॅशनल खेळाडू आहे, परंतु काही चुका तुम्हाला कुठे घेऊन जातात हे पहा. धावफलकावरती दिसत आहेत 14 धावा. धावफलक दाखवतोय 15 चेंडूमध्ये 18 धावा. पुन्हा एकदा हा चेंडू भरकटलाय, वाईड चेंडू. इतक्या मोठ्या गोलंदाजाकडून या चुका अपेक्षित नाही. तुम्हाला माहितीये एक लहानसं छिद्र सुद्धा विशाल जहाजाला बुडवतं. तुम्हाला छोट्या छोट्या चुका सुद्धा एका मोठ्या पराभवाला निमंत्रण देऊ शकतात आणि त्यामुळे या चुका टाळणं हे मोठ्या खेळाडूंकडून खरंच गरजेचं आहे. हा चेंडू डाव्या हाताने ओव्हर द विकेट, यावेळेस बॅकफूट वरती जात फक्त स्टिअर केला चेंडूला. पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येईल. 1 धाव इथे ओमकार पाटील ला मिळणार आहे आणि स्वप्नील कांबळेला 1 धाव मिळणार आहे आणि एका धावेने धावफलक आता पुढे जाईल. 16 धावा विजयाचं समीकरण आपल्याला परत मांडायचंय. 14 चेंडू आणि 16 धावांची गरज. सामना चित्त थरारक होणार यामध्ये तिळमात्र शंका नाही. आतापर्यंत आपण पाहिलेले कित्येक सामने कमी धावसंख्येवरती सुद्धा रंगलेले आहेत. यावेळेस हा चेंडू पाहायचंय. अपील प्रश्न निर्माण झालाय. दोन्ही पंच आता एकमेकांविषयी चर्चा करतील की काय असेल इथं कंडिशन्स. टप्पा पडला, चेंडू कुठे गेला, चेंडूची दिशा बदलली, आवाज आला नाही आला, या सगळ्या गोष्टी बघितल्या जातील. खरं तर हा नियम जो आहे, झेलबादचा जो नियम आहे, तो फक्त आपण पाहतो की मुख्य पंचांच्या अखत्यारीतला निर्णय आणि मुख्य पंच या ठिकाणी निर्णय देत आहेत. फलंदाज बाद ओमकार पाटील, धक्का क्रमांक 2. ओमकार पाटील एक मोठा फलंदाज बाद होईल आणि त्याच्या जागेवरती मैदानामध्ये आता उतरणार आहे नवीन फलंदाज स्वप्नील कांबळे बरोबर इथून पुढे डाव सजवेल आतिश केदारे. आतिश बाजी त्याच्या नावामध्येच आहे आणि अशा ताबडतोड फलंदाजीनं या खेळाडूनं मी पाहिलं होतं मागच्याच, मला याच आठवड्यामध्ये शिर्डीचं मैदान या खेळाडूने गाजवलं होतं आपल्या ताबडतोड फलंदाजीने. लागोपाठ 5 षटकार ठोकले होते तिथे आणि अक्षरशः प्रेक्षकांना वेडं करून टाकलं होतं, मंत्रमुग्ध करून टाकलं होतं. आतिश केदारे ऑन स्ट्राईक. राहुल जोगाडेचा हा चेंडू बॅकफुटवरती जात परत एकदा लागोपाठचा दुसरा फलंदाज बाद. नवीन फलंदाज कल्पेश माहुलकर मैदानामध्ये येतोय. शून्यावरती भोपळाई न फोडता तंबूच्या आश्रयाला परतलाय आतिश केदारे. रामकृष्णचे आले गेले त्याहून जग का ओसची पडले, कोणी सदोदित सुतक धरले, काय अटकले मज शिवाय, जन पळभर म्हणतील हाय हाय. या जगामध्ये कुणी येतो तो जाण्यासाठीच येतो आणि क्रिकेट तेच दाखवतो. मला धावफलकावरती जायचे 16 धावा, विजयासाठी 12 चेंडू आणि 16 धावांची गरज. पहा सामना दोलायमान स्थितीमध्ये आहे.
अतिशय काळजाचा ठोका चुकवणारा सामना, रोमांच थरार, पदलालित्य, संघर्ष, नाट्य, तुंबळ युद्ध, आनंदाच्या लाटा, पराभवाची ओहोटी, अभेद्य फळी भेदणारी व्यूहरचना आणि सांघिक कामगिरीचा कर्तबगार झेंडा मिरवणारा अर्थात कुमार सिद्धेश ट्रॉफी 2017. सिद्धेश ट्रॉफी मध्ये रंगलेला हा सामना आहे. 12 चेंडू आणि 16 धावांची गरज. सामना दोलायमान स्थितीमध्ये आहे. कुणी हाराखिरी मानायला तयार नाही. इथे विजयासाठी प्रयत्न दोन्ही संघाचा सुरू. ब्लॉक होल मध्ये टाकलेला हा चेंडू खंडून काढावा लागला. आतली कट घेत चेंडू फाईन लेगला ज्यावेळेस जातो 1 धाव तिथे मिळेल आणि एका धावेने धावफलक जाऊन पोहोचतोय 17 धावा. संघर्षातून नव्याचा जन्म होत असतो आपल्याला माहित आहे. कुठलंही यश संघर्षाशिवाय मिळत नाही आणि ज्यांना संघर्षाशिवाय काही मिळालं असेल मला वाटत नाही की ते चिरकाल टिकणार असेल. इथे संघर्ष महत्वाचा आहे. जितना अधिक संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होती है. स्वामी विवेकानंदांना तुम्ही वाचलं असेल. हा चेंडू उजव्या हाताने ओव्हर द विकेट, रिव्हर्स अटेम्प्ट केला जातोय. पुन्हा एकदा बाहेरची कट घेत चेंडू डीप फाईन लेग सीमारेषेकडे येईल. क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठमोरा अडवलाय. चेंडू आतमध्ये. पाहता पाहता वाऱ्याचा वेग आणि चित्त्याची चपळाई, मानो खरगोश की तेजी. 3 धावा इथे पूर्ण होत आहेत. एक एक धाव महत्वाची आहे. तिथे 3 धावा मिळत आहेत आणि या 3 धावांबरोबर धावफलकावरती आपण पाहू शकतो धावफलक दाखवतो 20 धावा, 20 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 20 धावा धावफलकावरती. 12 धावांची गरज आहे अजून जिंकण्यासाठी. 10 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असावा. 10 चेंडू आणि 12 धावा. आखूड टप्प्याचा हा चेंडू पुन्हा एकदा यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये निर्धाव. बॅट हवेत फिरते. निर्धाव चेंडू, एक डॉट चेंडू सुद्धा. क्रिकेट तुम्ही पहा जो टर्न आलेला आहे क्रिकेटमध्ये आता तो म्हणजे मर्यादित षटकांच्या सामन्याचा. निर्धाव चेंडू सुद्धा सामन्याचा निकाल स्पष्ट करता. चेंडू हवेमध्ये डीप लॉंग ऑफला टिपलेला झेल आणि चौथा फलंदाज कोसळला. या ठिकाणी आमचे स्कोरर कांचनजी पालेकर यांना अंकुश वाजेकर अंकल यांच्याकडून तब्बल 2000 रुपयाचं बक्षीस मिळालेलं आहे. मी अंकुशजी वाजेकर यांचं मनापासून धन्यवाद देतो की आपण अशा कलाकारांना प्रोत्साहन देत आहात. व्रत घेता सेवेचे अश्रू पुसता यावे आणि देता देता अंकुशजी वाजेकर अंकल तुमच्या हातांचे कृतार्थ जीवन व्हावे. चला मैदानामध्ये जिथे आपल्याला बघायचंय 8 चेंडू आणि 12 धावांची गरज आहे. एक महत्वाचा मोहरा डीप लॉंग ऑफला टिपला गेला आणि पुन्हा एकदा इथे ठिणगी पडली गेली. जंगल ज्वाळा परी मराठा पर्वत श्रेष्ठा उठला रे, वनव्याच्या आडदांड गतीला आता अडसर कुठला रे. वनवा इथे पेटलेला आहे आणि या आगीमध्ये आता कोण होरपळणार याची प्रेक्षकांना लागलेली उत्कंठा. पाहायचे हा चेंडू लोअर फुल टॉस, पुढे पाय टाकून स्वीपर शॉट खेळला. 1 धाव एव्हाना. राहुल जोगड्या भन्नाट थ्रो, व्हॉट अ सुपर थ्रो. पहा 1 धाव केवळ दिली आणि एका धावेने धावफलक पुढे जाऊन पोहोचतोय. 21 धावा विजयासाठी. 7 चेंडू आणि 11 धावा. सामना कुठे होता कुठे आलाय. पहिलं षटक टाकलं संपलं त्यावेळेस असं वाटलं होतं की क्षेत्ररक्षण करणारा संघ अडचणीत आहे. दुसऱ्या षटकामध्ये त्याने हळूहळू आले. कासवाच्या पावलामध्ये सामन्यात आले आणि सामन्यामध्ये सरकार राज स्थापन करण्याचा प्रयत्न करतात. हा चेंडू ओहो सुपर सॉनिक शॉट, डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा फोडतोय चेंडू आणि खणखणीत चौकार. शक्तिशाली आदमी अगर शक्ति का प्रदर्शन ना करे तो उसे निंदा और अपेक्षा का पात्र बना दिया जाता है.
देखिए रितू चंडेलिया को, पहा तुम्ही रितू चंडेलियाला. एक ताकदवान खेळाडू ज्यावेळेस मैदानामध्ये येतो ना त्यावेळेस त्याचं ताकदीचं प्रदर्शन तो करतो, त्यावेळेस सामनाचं होत्याचं नव्हतं करून टाकतो. अडचणीमध्ये असलेल्या संघाला त्याने बाहेर काढले. बहिणाबाई म्हणतात जिच्यामध्ये नाही भाव तिले भक्ती म्हणू नये आणि जिच्यामध्ये नाही चेव तिले शक्ती म्हणू नये. ज्या शक्तीमध्ये जर चेव नसेल तर त्या शक्तीला किंमत नसते आणि इथे अशी शक्ती दाखवतोय रितेश. एक खणखणीत चौकार खेचला, सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा ट्विस्ट निर्माण केला. 6 चेंडू 7 धावांची गरज. प्रेक्षकांना आज एका वेगळ्या सामन्याची अनुभूती बघायला मिळते. 4 षटकं आणि 32 धावा. असं वाटलं होतं की खूप सोपं आव्हान आहे, क्षेत्ररक्षकांसाठी खूप अवघड परिस्थिती होती, परंतु एकदा मान लो तो हार है लेकिन ठान लो तो जीत है. मनाचा निग्रह पक्का असेल तर कुठलंही यश अवघड नसतं हे क्षेत्ररक्षकांनी दाखवून दिले. 6 चेंडू 7 धावांची गरज. पुन्हा एकदा हा पूलचा शॉट क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत येईल, दूरवरून 1 धाव एवाना पूर्ण होते. सिंगल्स. राहुल जोगड्या तिथे आहे. किती छोटा आहे राहुल पहा. जो ज्यावेळेस 14 वर्षाचा होता त्यावेळेस तो मैदानामध्ये असाच होता. आज 21-22 वर्ष झाला असेल तो तसाच आहे. मिलीमीटर अब किलोमीटर बन गए, बिलकुल नाही. मिलीमीटर तो मिलीमीटरच राहिलाय, परंतु खेळाची उंची मात्र त्याने खूप मोठी गाठलेली आहे. म्हणून त्या खेळाडूचा देखील आपल्याला अभिमान वाटायला पाहिजे. जाऊयात मैदानामध्ये. उजव्या हाताचा ओहो आकाशामध्ये चेंडू पाहायचे. लॉंग ऑफ चेंडू खाली येतोय की काय. सेकंड टाइम रितू बाद होतोय इथे त्या क्षेत्ररक्षकाकडून. 5वा धक्का. बांधून दोर पहाड दुर्गट चढलेले, तुटून पडता मस्तक खाली धुंद धडाने लढलेले. समरभूमीचे समधी मालक शतयुद्धाचे मानकरी, रणफंदीची जात आमुची कोण आम्हा भयभीत करी. मैदान राहिलंच नाही, ते रणांगण झालेलं आहे. आणि रणांगणामध्ये तुम्हाला माहित असतं युद्ध असतं, युद्धाच्या बातम्या ऐकणं सुरस असतात, परंतु सुरस आणि रम्य असतं, परंतु प्रत्यक्षात किती भयानक युद्ध असतं याची जाणीव आपल्याला मैदानामध्ये होते. एका फटका आणि सामना संपून टाकलाय. व्हॉट अ ब्युटिफुल स्ट्रोक. नेहा एंटरप्राइजेस वरचे ओवळे फायनल मध्ये दाखल. एक रंगतदार ठरलेला सामना सातत्यानं दोलायमान इकडे तिकडे चढत होता. अखेर या सामन्यात शेवटच्या चेंडूवरती षटकार टाकत सामन्यातली नाही हवा काढून घेणारा खेळाडू होता कल्पेश माहुलकर. त्याच्या लौकिकास साजे